नमस्कार। मैं विश्राम शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय बढ़ई महासभा। 9 वर्ष की बधाई देते हुए मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं। और जो भी पिछले वर्ष हम लोगों में मनमुटाव रहा हो, चाहे वो किसी भी रीजन से, मैं उस सभी के लिए से क्षमा प्रार्थी हूं। और आपने महासभा को आगे बढ़ाने के लिए आप सभी ने जो सहयोग किया, ऊर्जा दिया, साथ दिया, तन से, मन से, धन से, जो जिस स्तर से था, सभी ने एकजुटता दिखाते हुए राष्ट्रीय स्तर पर आपने जो सहयोग किया, मैं सभी का आभारी हूं। और आने वाला ये 2025 हम सब के लिए एक बहुत बड़ा लक्ष्य है, क्योंकि आजादी के बाद से बढ़ई समाज को लुप्त समझा जाने लगा था। 2014 से मैंने गन्ना संस्थान लखनऊ में 22 फरवरी की इसकी स्थापना करके समाज की आवाज को बुलंद किया था। और तब से लगातार महासभा बुलंदियां पकड़ रही है। महासभा राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना चुकी है और इसके सभी राज्यों में, सभी राज्यों के जिलों में और जिलों के अंदर ब्लॉक, प्रखंड स्तर पर महासभा गठित हो चुकी है। और पदाधिकारी अपने अपने स्तर से लगातार समाज की आवाज बुलंद करने के लिए सम्मेलन, धरना प्रदर्शन, रोड शो, शोभा यात्रा, सामूहिक शादी विवाह, छात्र छात्राओं को सम्मानित करने का कार्य महासभा के पदाधिकारी अपने अपने स्तर से अपने अपने खर्चों पर लगातार कर रहे, बिना किसी सहयोग के। चूंकि यह समाज मजदूर वर्ग रहा है और इस समाज में अधिकारी की संख्या बहुत कम है, और जो अधिकारी हैं वो भी डरते हैं अपने को समाज का सदस्य बताने में, तो उनसे भी उम्मीद करना भी बेकार है। तो जो युवा हैं वो जाग चुके हैं और उसी का परिणाम है कि अभी उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मंडल अध्यक्षों का जो चयन हुआ है, तो राजनीतिक पार्टियां मजबूर हो गई हैं। और आप उनकी लिस्ट देखेंगे तो जो मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति हुई है, उसमें स्पष्ट तौर पर बढ़ई शब्द का जिक्र करते हुए पिछड़ा वर्ग लिखा गया है। आप उठाकर देख लीजिए। पहले बढ़ई शब्द ही नहीं लिया जाता था। अब राजनीतिक पार्टियां पदाधिकारी बना रही हैं तो उसमें बढ़ई लिख करके बताने का प्रयास करें कि हम बढ़ई जाति की भागीदारी दे रहे हैं। यह बहुत बड़ी आपकी लड़ाई का, आपके संघर्षों का और आपके जज्बातों का, और लगातार समाचार पत्रों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से राजनीतिक पार्टियों को हम लोग आगाह कर रहे हैं, उनको विज्ञापन दे करके। उसी का प्रतिफल है कि आज राजनीतिक पार्टियां इस समाज को भागीदारी देने के लिए तैयार हो गई हैं। अब चूंकि राजनीतिक पार्टियों के दिमाग में आ गया है कि बढ़ई जात उपेक्षित है, तब हमें और तेज होने की जरूरत है और इस आंदोलन को और तेज करने की जरूरत है। चाहे बिहार के मिलर मैदान हाई स्कूल का मैदान हो, चाहे उत्तर प्रदेश का रामलीला मैदान हो, ये सभी जगह महासभा के लोगों ने बड़े बड़े आयोजन किए हैं। जिलों में भी, मंडल स्तर पर भी लगातार महासभा के द्वारा आयोजन किए जा रहे हैं। इससे राजनीतिक पार्टियों का संदेश जा रहा है कि समाज को अब भागीदारी देना आवश्यक है, नहीं तो यह समाज हमारे हाथ से निकल जाएगा और हमें हराने जिताने का कार्य करेगा। चूंकि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट 2001 की संख्या आप देखेंगे, उसमें स्पष्ट तौर पर जाति की जनगणना की गई है। विश्वकर्मा समाज, जिसको हम लोग विश्वकर्मा वंशज मानते हैं, जो विश्वकर्मा समाज के नाम पर हम लोग दिग्भ्रमित हैं,
उससे पांचों जातियों का समावेश नहीं हो पाता है, क्योंकि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट में बढ़ई, लोहार, सुनार, ठठेर, शिल्पकार की संख्या को बताई गई है। और हम जाकर विश्वकर्मा समाज की बात करते हैं, जिससे स्पष्ट नहीं होता कि विश्वकर्मा समाज की संख्या कितनी है। जब तक हम लोहार, बढ़ई, सुनार, ठठेर, शिल्पकार की बात नहीं करेंगे, तब तक इस समाज की भागीदारी नहीं मिल पाएगी। राजनीतिक पार्टियां जब लिस्ट उठाती है तो उसमें लोहार, बढ़ई, सुनार, शिल्पकार, ठठेरे की संख्या देखती है, न कि विश्वकर्मा समाज की संख्या देखती है। क्योंकि बढ़ई के कॉलम में विश्वकर्मा लिखा गया है, तो जो बढ़ई की संख्या है उसी को राजनीतिक पार्टियां मानती कि इतनी संख्या है। जब लोहार की भी बात करेंगे, सुनार की भी बात करेंगे, शिल्पकार की भी बात करेंगे, ठठेर की भी बात करेंगे, तो हमारी संख्या अभी 8-9% के आसपास हो जाएगी। हमारे राजनीतिक जो करने वाले लोग हैं दिग्भ्रमित हैं। उनको विश्वकर्मा वंशजों की बात करते हुए लोहार, बढ़ई, सुनार, ठठेर, शिल्पकार की बात करनी चाहिए, ताकि संख्या बहुतायत में दिखे। धीमान, जांगड़, सुतार सबकी बात करनी चाहिए। जब तक ये नहीं करेंगे तब तक राजनीतिक पार्टियां गुमराह रहेगी, क्योंकि जाति का जब लिस्ट बनती है तो उसमें बढ़ई की संख्या मिलती है, लोहार की संख्या मिलती है, सुनार की संख्या मिलती है, शिल्पकार की संख्या मिलती है, विश्वकर्मा समाज की संख्या नहीं मिलती है। देश संविधान से चलता है, लिखित कागजातों से चलता है, न कि जुबानी से चलता है। हमारे अगुआ मनुमय त्वष्टा शिल्पी देवज्ञ की बात करते हैं। कौन जानता है मनुमय त्वष्टा शिल्पी देवज्ञ कौन कौन है? वो हम जानते हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जानते हैं। आम जनता, आम राजनीतिक पार्टियां थोड़ी जानते हैं कि मैं मनु त्वष्टा शिल्पी देवज्ञ मैंने लोहार, बढ़ई, सुनार, ठठेर, शिल्पकार होता है। ऐसे लोग भ्रमित कर रहे हैं समाज को। नए साल के उपलक्ष्य में मैं आप सभी को बधाई देते हुए मैं भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बढ़ई, लोहार, शिल्पकार, सुनार, ठठेर के नाम से मंडल अध्यक्षों का बना करके नाम से पहचान देने का कार्य किया है। मैं शीघ्र प्रतिनिधि मंडल के साथ उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी से मैं मिलूंगा और उनको धन्यवाद दूंगा। माननीय जोगी जी से मिलकर के उनको भी धन्यवाद दूंगा कि आपने अब जाकर के सही मायनों में जो नीचे की दबी हुई जातियां हैं उनको ध्यान देने का कार्य किया है। साथियों, मैं भी बताना चाह रहा हूं, बहुत हम लोगों ने संघर्ष किया है। पूरे देश का दौरा अपने खर्चों से हमने किया है समाज को जगाने के लिए। कहीं मैं जाता हूं, किसी से चंदा नहीं लेता हूं कि तेल पानी किराया दीजिए, चाहे हमें आने के लिए किराया दीजिए, चाहे हमें वहां ठहरने के लिए होटल दीजिए। मैं अपने खर्चे से जाता हूं, अपना तेल लगाकर जाता हूं, साथियों को लेकर के जाता हूं, अपने खर्चे पर लेकर के जाता हूं। तमाम सम्मेलन करने के बाद, तमाम गालियां सुनने के बाद अब जाकर के तसल्ली हो रही है कि समाज अब जागरूक हो चुका है। 2017 में लखनऊ से बढ़ई जन चेतना संदेश रथ यात्रा लेकर के मैं निकला था, जो कुशीनगर तक 4 दिनों के अंदर पहुंचा था। समाज के लोगों ने बहुत हमें सम्मान दिया था। हम लोगों ने बहुत लड़ाइयां लगी। लक्ष्मण मेला मैदान में 2014 में धरना प्रदर्शन देकर के ज्ञापित किया था सरकार को कि हमारे समाज को अगर आपने भागीदारी नहीं दिया तो हम लोग हराने जिताने का कार्य करेंगे। साथियों, मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि अब समाज जग चुका है, अब दिग्भ्रमित न होइए और अब लड़ाई को और तेज करने की जरूरत है। समझिए कि एकदम जो भोजन है वो पक चुका है, बस अब खाने की जरूरत है। अब आप दिग्भ्रमित होंगे। 2025 में आपसे निवेदन करता हूं कि दिग्भ्रमित ना होइए, बहकावे में ना आइए और आप लोग एकजुट होकर के इस आंदोलन को और तेज करिए, ताकि इस समाज में बढ़ई, लोहार, सुनार, ठठेर, शिल्पकार जातियों को भागीदारी मिलनी सुनिश्चित हो जाएगी। कुछ लोग जाते हैं कहीं सम्मेलन में तो कहते हैं कि हमें समाजवादी पार्टी ने मंत्री बनाया, समाजवादी पार्टी ने मंत्री बनाया, उस मंत्री को लेकर चाटना है हमें। मंत्री बनाया। आपने कब बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा सांसद रामचंद्र जंगड़ा को दिया, 2 स्वर्णकार जाति को विधायक बनाया हाटा से और बहराइच से? आपने कभी बात किया? क्या वो विश्वकर्मा समाज से नहीं आते हैं? एक एमएलसी बनाया उत्तर प्रदेश से, 4 आयोगों के सदस्य आप ही के बिरादर को बनाया है। आपने उसकी जिक्र नहीं किया, लेकिन आपको एक मंत्री बना दे तो जहां जाते हैं, किसी सामाजिक सम्मेलन में जाते हैं तो आप वही बात करते हैं, समाजवादी पार्टी ने मंत्री बनाया, समाजवादी पार्टी ने मंत्री बनाया। अरे जब विश्वकर्मा की बात करते हैं, विश्वकर्मा वंशजों की बात करते हैं, जो भी राजनीतिक पार्टियां भागीदारी दी उसकी बात तो करिए। मैं भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऐसे लोगों को गुमराह जो करने वाले लोग हैं उनको मैं सचेत करना चाहता हूं कि अगर समाज की बात करें तो सभी जातियों की बात करो। स्वर्णकार से 2 उत्तर प्रदेश में विधायक हैं स्वर्णकार समाज से, उनकी कभी कोई नहीं बात करते। वो विश्वकर्मा समाज के नहीं है क्या? 5 जातियों की बात करते, वो कौन है? इसलिए
आप लोग भ्रमित न करिए। और जब तक आप बढ़ई, लोहार, सुनार, शिल्पकार, ठठेर 5 जातियां जो विश्वकर्मा समाज की हैं, उनकी जब बात नहीं करेंगे तो भागीदारी नहीं मिलेगी। लिख लीजिए, विश्वकर्मा विश्वकर्मा चिल्लाते रहिए। एक तो विश्वकर्मा बोल करके भगवान विश्वकर्मा का अपमान कर रहे हैं कि भगवान विश्वकर्मा को लोग जानते हैं लोहार, बढ़ई, सुनार के देवता है। भगवान को भगवान रहने दिया जाए, वो आराध्य है। एक तरफ करते हैं सृष्टि के निर्माता है, तो क्यों लोहार, बढ़ई, सुनार के देवता है? वो सभी तो देवता है। राजपूतों ने कभी नहीं कहा कि राम हमारे राम, हमारे राम, हमारे राम। राम तो सबके हैं, कृष्ण तो सबके हैं, उसे भगवान विश्वकर्मा भी सबके हैं। ऐसे लेकर के चलेगा, इस विचारधारा से लेकर चलेगा तो भगवान विश्वकर्मा भी स्थापित हो जाएंगे सर्व जातियों में, और ये लोहार, बढ़ई, सुनार, ठठेर, शिल्पकार सभी जातियों की भागीदारी भी सुनिश्चित हो जाएगी। एक बार फिर मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि हम लोगों ने बहुत संघर्ष किया है, और संघर्षों का दिन है कि आज बढ़ई जात की भागीदारी मिलनी सुनिश्चित हो गई है। और राजनीतिक पार्टियां बढ़ई शब्द लिख करके भागीदारी दे रही हैं, लिखित में दे रही हैं। ये आपकी जंग की जीत है। इसलिए मैं आपसे फिर एक बार निवेदन कर रहा हूं कि आप सभी एकजुट रहिए और इस आंदोलन को धार दीजिए, क्योंकि अब आने वाले चुनाव में अगर हम धार देते हैं, अभी बिहार में चुनाव है, बिहार के लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि इस लड़ाई को जारी रखिए। बड़े बड़े सम्मेलन जो अभी पिछले साल हुए हैं उसको जारी रखिए। निश्चित तौर पर 2-4 टिकट समाज के लोगों को मिलेगा और भागीदारी सुनिश्चित हो जाएगी। एक बार मैं फिर आप सभी को 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए, जो भी हमसे कुछ गलतियां हुई हैं बोलने में, सही बोलने में, क्योंकि मैं सच बोलता हूं, लोगों को बुरा लगता है, उसके लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बुरा लगे लेकिन सच मैं बोलूंगा। एक बार फिर सभी समाज के लोगों, कन्या समाज के लोगों को, जो भी भारतवर्ष के जो भी लोग हैं, सभी को मैं 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, थैंक यू।